हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। वक्र a गुनी y का वर्ग बराबर x की घात 3 के बिंदु a गुनी m का वर्ग कॉमा a गुनी m का घन पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों, बिंदु x1 कॉमा y1 पर वक्र का स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर हो जाएगा dy बटे dx के, जहाँ पर बिंदु x1 कॉमा y1 है। ठीक है। साथ ही बच्चों, बिंदु x1 कॉमा y1 पर अभिलंब का समीकरण की बात करें तो बच्चों देखो, ये y माइनस y1 बराबर -1 बटे dy बटे dx गुनी x माइनस x1 होता है। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर वक्र दे रखा है a गुनी y का वर्ग बराबर x का घन। तो हम दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a गुनी 2y गुनी dy बटे dx बराबर यहाँ पर 3 गुनी x का वर्ग। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा dy बटे dx बराबर 3 गुनी x का वर्ग बटे में 2 गुनी ay। ठीक है। अब बच्चों देखो, बिंदु यहाँ पर हमें am स्क्वायर कॉमा am की घात 3 दिया गया है। ठीक है। तो बिंदु am स्क्वायर कॉमा am की घात 3 पर वक्र का स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात करें तो बच्चों, ये बराबर हो जाएगा किसके, देखो dy बटे dx, यहाँ पर देखो am का वर्ग कॉमा am की घात 3 बराबर हो जाएगा 3 गुनी am का वर्ग का होल स्क्वायर बटे में यहाँ पर 2 गुनी am की घात 3। इसे हम सरल कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुनी a का वर्ग गुनी m की घात 4 बटे में 2 गुनी a का वर्ग गुनी m की घात 3। तो यहाँ पर a का वर्ग से a का वर्ग कट जाएगा, यहाँ पर m की घात 3 से m की घात 3 कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 3 बटे 2 गुनी m। ठीक है। ये हमें प्राप्त हो गया dy बटे dx का मान, जब बिंदु हमें am का वर्ग कॉमा am की घात 3 दिया है। ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ दिए गए बिंदु पर अभिलंब का समीकरण हम ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y माइनस y1 बराबर -1 बटे dy बटे dx गुना x माइनस x1। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो y माइनस y1 के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो a गुनी m की घात 3 बराबर यहाँ पर माइनस का बच्चों देखो dy बटे dx है तो ये उलट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 बटे 3m गुना क्या हो जाएगा, तो x माइनस a गुनी m का वर्ग। ठीक है। अब बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम तेरिया गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुनी m y माइनस 3 गुनी a m की घात 4 बराबर माइनस 2 गुनी x प्लस का 2 गुनी m का वर्ग। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो 3m y प्लस का 2x, यहाँ पर हम क्या करेंगे तो इस पद को इधर ले आएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस इन दोनों पदों से a गुनी m का वर्ग उभयनिष्ठ लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुनी m की घात 2 प्लस का 2 बराबर 0। बच्चों यहाँ पर इसे हम लिखेंगे 2 गुनी x प्लस 3 गुनी m y माइनस a गुनी m का वर्ग गुनी 3 गुनी m स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा बच्चों दिए गए वक्र के अभिलंब का समीकरण। तो आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।